हम लोग बात कर रहे थे किसकी, इस म्यूकस के बारे में। तो म्यूकस क्या करता है, हमारे जो भी स्टमक की वॉल है इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl। HCl एक एसिड है। एसिड क्या कर सकता है, हमारे स्किन को रप्चर कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इस HCl से कौन प्रोटेक्ट करता है, जो म्यूकस रिलीज होता है। तो म्यूकस जो भी सब फूड होता है उसको स्लिपरी बनाता है, साथ साथ इसको क्या कर देता है, कवर कर लेता है, ताकि HCl से डैमेज ना हो स्किन। ठीक है। इसके अलावा आप HCl के फंक्शन को याद कर सकते हैं। HCl का फंक्शन क्या है, पहला HCl का फंक्शन जो तुम देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। HCl जो है, ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम था, ये मैंने बताया था इनएक्टिव होता है। ये देखो यहाँ मैंने राइट कर रखा है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है। जब HCl रिलीज होता है तो पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन को HCl किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। तो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कौन बनाता है, HCl। अगर HCl ना होता तो इनएक्टिव एंजाइम जो है एक्टिव ना हो पाता। एक्टिव ना हो पाता तो प्रोटीन डाइजेस्ट ना होता। प्रोटीन डाइजेस्ट ना होता तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्ड ना हो पाती, डेवलप ना हो पाती, और आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहती। ठीक है। तो इसके लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखोगे एक लिक्विड देता है, उसमें क्या होता है, HCl लिखा होता है। फ्रूट वूट बनाने का ऊपर HCl भी लिखा होता है। ठीक। तो जनरली वो समझता है कि आपके पास क्या होता है, HCl की कमी हो रही है, HCl रिलीज नहीं हो पा रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। दैट्स वाई जो प्रोटीन है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है और फूड का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। बात क्लियर हो रही है। तो HCl का पहला फंक्शन है कि पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में। दूसरा फंक्शन है, सोचिए HCl है तो किसी को भी मार सकता है। तो जो भी खाने के साथ बैक्टीरिया आते हैं तो उसके साथ जो भी वायरस बैक्टीरिया जो भी चीज़ें हैं उसको कौन किल कर देता है, HCl। तो HCl ऑल्सो किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी कैन से हार्मफुल बैक्टीरिया। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या फिर वायरस है उनको किल करता है HCl। तो HCl के दो मेन फंक्शन, पहला इट किल्स द मीन्स माइक्रोब्स, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको, एंड सेकेंड फंक्शन इज इट एक्टिवेट्स द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा क्या है, अपने फूड के साथ जो भी माइक्रोब्स होंगे उनको किल कर देगा। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन दो हैं HCl के अपने बॉडी के अंदर। इसके अलावा आप जो पेप्सिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पेप्सिन के अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन क्या होता है, कैसे डाइजेशन में इस रोल प्ले करता है। तो दिस पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन फूड इनटू पेप्टोन्स और प्रोटीओज। जो भी प्रोटीन हमारे फूड में मौजूद होता है उसको छोटे टुकड़े में कर देता है। प्रोटीन एक्चुअली होता क्या, एमिनो एसिड का पॉलीमर, मतलब कई सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। इस पूरी चेन को क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये तोड़ दिया 20 से, मान लेते हैं यहाँ 20 से तोड़ दिया तो 3 A नीचे रह गए और दो A क्या हो जाएंगे, A एमिनो एसिड अलग। तो जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला, ठीक है, बड़ी वाली चेन को हम बोलते हैं पेप्टोन्स। क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स। और जो छोटे दो चेन मिले, जो छोटा वाला चेन मिला, इसको बोलते हैं प्रोटीओज। तो प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक लॉन्ग चेन में और एक शॉर्ट चेन में। लॉन्ग चेन जो बड़ी चेन होगी वो पेप्टोन्स कहलाएगी और जो छोटी चेन होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोटीओज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है कि एक प्रोटीन है जिसमें 100 एमिनो एसिड जुड़े हैं। कितने एमिनो एसिड हैं, 100 आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाए हैं। अगर पेप्सिन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को लॉन्ग पार्ट में डिवाइड किया, मतलब एक को 60 एमिनो एसिड के साथ तोड़ दिया और एक को 40 के साथ तोड़ दिया, तो बताओ किसको पेप्टोन बोलेंगे और किसको प्रोटीओज बोलेंगे। यस, जो 60 एमिनो एसिड के साथ चेन है उसको हम पेप्टोन्स बोलेंगे और जो 40 के साथ है उसे हम प्रोटीओज बोलेंगे। क्लियर हो रही बात। तो ये बात थी आज के लेक्चर की, मीन्स जो हमें डिस्कस करना था स्टमक के बारे में। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि जब भी फूड जो है आपके स्टमक में डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद जब भी आगे की तरफ बढ़ेगा, किस में जाएगा, मतलब
स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी जो फूड है वो स्टमक के अंदर इन तीनों चीज़ों से मिक्स हो जाता है, मतलब बोले तो जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड निकाल रहा है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस, मतलब जूस के फॉर्म में निकलेगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी फूड जो है गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस मतलब यही पेप्सिनोजेन, HCl, इन सब से मिक्स हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम, CHYME। तो काइम क्या होता है? काइम इट इज़, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज काइम, तो क्या बोलोगे? इट इज़ अ फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस। इट इज़ अ फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस। फूड और गैस्ट्रिक जूस जब आपस में मिक्स होते हैं तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब फूड माउथ में होता है, माउथ से जब ईसोफेगस में जाता है, तो जब सलाइवा से मिक्स हो जाता है फूड, तो उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो अगर सलाइवा से मिक्स हुआ है फूड तो उसको बोलेंगे बोलस, BOLUS। ठीक है, और अगर फूड जो है किससे मिक्स हुआ है? गैस्ट्रिक जूस से, तो इसको बोलेंगे काइम, CHYME। ठीक है, बात क्लियर हुई? इसको आप KKB में लिख लीजिएगा। फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस नोन एज काइम, CHYME, और सलाइवा प्लस फूड नोन एज बोलस। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इन ईसोफेगस विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट, बोलस और काइम? ईसोफेगस में मतलब फूड पाइप में क्या प्रेजेंट होता है? काइम प्रेजेंट होता है या फिर बोलस? सोचिए। काइम नहीं, बोलस। यस, बोलस प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी को जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जो भी है उसको हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। ठीक है, पहले तुम डायग्राम को देख लो। जो हमने डायग्राम अभी देखा था वही डायग्राम यहाँ दिखा रहा है। ये माउथ है, यहाँ पे क्या होगा? फेरिंग्स होगा, और ये तुम्हारा फूड पाइप है, ईसोफेगस। ठीक है, और आगे तुम्हें क्या मिलेगा? स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, साइड में आपको लीवर दिखाई देगा, पेनक्रियाज दिखाई देगा। ठीक, तो पेनक्रियाज लीवर की का डिस्कशन जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है, तो अभी आप पढ़ लेना। डाइजेशन क्या होता है मैंने बताया था कि बड़े बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ देना कहलाता है डाइजेशन। और डाइजेस्टिव सिस्टम कौन होता है? ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करे, फूड के डाइजेशन में हेल्प करे, उन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन बिगिन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व्स वेरियस ऑर्गन विच कलेक्टिवली फॉर्म्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऑर्गन एक साथ इन्वॉल्व होते किसमें? डाइजेशन वाले प्रोसेस में, फूड के डाइजेशन में। ठीक है, तो उन सिस्टम्स को हम एक साथ मिला के बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आए वो आप ज़रूर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी ये पैराग्राफ है इसको हम पढ़ लेते हैं। द पाथ ऑफ फूड स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो जो पाथ है फूड का कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है? एनस पे। एनस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यही बॉडी का वेस्ट बाहर निकालता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग द स्टेजेस फ्रॉम डाइजेशन टू इजेशन टेक्स द फॉलोइंग रूट इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब कह रहा है कि जो भी प्रोसेसेस थे इंजेशन से लेके इजेशन तक, इन सब को कौन सा रूट फॉलो करना होता है? एलिमेंट्री कैनाल का, भोजन नली का पूरा रास्ता फॉलो करना होता है, जो कि मैंने पहले बता दिया आज के लेक्चर में। और इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ह्यूमंस है, उनमें 5 प्रोसेस होती है। पहले इंजेशन, फिर फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन, फिर फूड एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन, फिर फूड का यूज़ किया जाएगा एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हो जाएगा एसिमिलेशन। ठीक है, सबसे लास्ट होता है इजेशन। इजेशन मतलब बॉडी के बाहर वेस्ट का रिमूव होना। ठीक है, क्लियर? अब जो बातें बोलस और ये आपको काइम वर्ड देखा था, इसको हम देख लेते हैं, पेरिस्टालिसिस देख लेते हैं, बाकी आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तो ये देखो यहाँ पे एक बात लिखी, सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो अभी देखा था हम लोगों ने। और जो च्यूइंग ऑफ फूड है उसको हम मैस्टिकेशन भी बोलते थे।
ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। इसके बाद यहाँ देखो ये बात लिखी है क्या, कि जो भी फूड है वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के लिए, किसके लिए, इजी पैसेज, ताकि आराम से वो फूड पाइप में नीचे जा सके, स्लिपरी हो जाए। इसके अलावा स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड, लिखा है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड में प्रेजेंट होता है हाई क्वांटिटी में, ठीक है, हाई क्वांटिटी में होता है। अब ये होता क्या है कि इस स्टार्च को हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उनको हम तोड़ते छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जो कि कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक, ये इधर कुछ लिखा है, इसको आप पढ़ लें। बोलस क्या होता है, अ स्मॉल सॉफ्ट राउंड मास ऑफ च्यूड फूड, मतलब जो फूड आप खाए हैं उसका क्या, छोटा और सॉफ्ट राउंडेड मास, मतलब जब भी आप खाते हो तो वो बिल्कुल छोटा सा बोलस के फॉर्म में, राउंडेड फॉर्म में बन जाता है। और बोलस कब बनता है, जब सलाइवा किसके साथ मिक्स होता है, फूड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं बोलस। क्लियर। चलो आगे देखो, ईसोफेगस के अंदर जाएगा तो ईसोफेगस क्या, उसके अंदर ट्यूब लाइक होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, द मसल इन इट्स वॉल मूव वेव लाइक मैनर, वेवी मूवमेंट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ पुश होगा, फूड आगे जाएगा, फिर यहाँ पे पुश होगा, फिर फूड नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर बोले वेवी मूवमेंट होता है, वेव के फॉर्म में मूवमेंट होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। क्लियर हो रही बात। अगली बात यहाँ इपिग्लॉटिस के बारे में, यहाँ पे लिखा स्मॉल फ्लैप लाइक ऑर्गन द इपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, और तुम्हारा क्या लिखा है, ट्रैकिया के साथ साथ जो भी तुम्हारा चैनल्स है, ट्रैकिया एंड चैनल्स, हाँ, ट्रैकिया से प्रिवेंट करता है, और उसको जो भी फूड है उसको क्या करता है, ईसोफेगस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्लियर। और अगर बोल रहा है कि चोकिंग हो जाए, मतलब फूड आपके एयर पाइप में चला जाए, तो क्या होगा, तो कफिंग होने लगती, मतलब खांसी आने लगती ना। चलो अब आगे स्टमक के बारे में हमने देख लिया। अब ये पॉइंट आप देख लो, स्टमक क्या होता है, एक सैग लाइक ऑर्गन होता है, इसमें क्या निकलता है, डाइल्यूट HCl, और क्या, जो भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, यानी कि म्यूकस नेक सेल, वहाँ से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। वेरी गुड। और डाइजेस्टिव जूस कहाँ से निकलता था, डाइजेस्टिव जूस जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता था, ठीक, उसको गैस्ट्रिक जूस कहते थे, और डाइजेशन में हेल्प करता था, तो उसको डाइजेस्टिव जूस भी कह सकते हैं। क्लियर। अगला बात यहाँ देखो, लिखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द माइक्रोब दैट एंटर विद द फूड, लिख लिया। और लिखा है द डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो भी डाइजेस्टिव फूड जूस है किसमें किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के। HCl ही तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता था। हाँ। और अगला देखो, द गैस्ट्रिक म्यूकोसा कीप द इनर वॉल ऑफ स्टमक सेफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड, जो भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, जो भी तुम्हारा म्यूकस निकलता था, वो जो भी स्टमक की इनर वॉल है उसको सेफ करता है, किससे, एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से, पूरी कवरिंग बना लेता है। क्लियर। अगला है द फूड दैट इज पार्सली डाइजेस्टेड इन द स्टमक इज नोन एज काइम। अब काइम क्या होता है, जो भी फूड पार्सली डाइजेस्टेड है स्टमक में, या फिर बोले कि जब भी फूड जो है, सिंपल फॉर्म में बोले, फूड जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काइम। क्या बोलेंगे, काइम। तो चाहे तुम ये याद रखो, चाहे तुम ये आसान तरीके से तुम याद रखो। क्लियर। तो जो भी पार्सली डाइजेस्टेड फूड है उसे हम काइम बोलते हैं, और स्टमक में पूरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, आगे भी डाइजेशन होता है। अब अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीवर के बारे में। और लीवर हमें पता है ये क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, ये मैंने बता दिया। और लीवर किस में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में। तो आपका होमवर्क है कि आप पूरा स्टार्टिंग से रीड कर लिएगा, जो भी ऊपर है उसको आप कॉपी में राइट कर लिएगा। इसके बाद आपको पूरा चैप्टर रीड कर लेना है लास्ट तक, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका बचा हुआ पार्ट है, थोड़ा रिमेनिंग पार्ट, इसको मैं 2 से 3 दिन के अंदर कवर अप कर दूँ, ताकि आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए। क्लियर हो रही बात। Okay, so hope you like the video and you properly understand all the things. If you have any doubt, then you can ask me via WhatsApp. Clear. So enjoy your life, be happy, God bless you.